नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम अपने जो संस्कृत व्याकरण का जो टॉपिक चल रहा है वो कारक चल रहा था, और कारक के अंदर हमने ये देखा था कि कारक के 6 प्रकार होते हैं। हालांकि विभक्तियां 7 प्रकार की होती है, एक संबोधन होता है, लेकिन कारक के 6 भेद थे। हमने कारक के 6 भेदों में प्रत्येक भेद का हमने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। हर भेद की हमने प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कहाँ होना चाहिए था, कर्ता कारक कहाँ आता है, कर्म कारक कहाँ आता है, करण, संप्रदान, अधिकरण, ये कारक कहाँ कहाँ किस जगह जाते हैं। ये हमने 6 कारकों के बारे में अध्ययन कर लिया कि किस कारक की क्या विभक्ति होती है या किस विभक्ति के साथ कौन सा कारक जोड़ा जाता है। हमने पूरी आराम से 8 जो टॉपिक थे अपने पहले, जो कारक के 8 भाग थे, उन 8 अलग अलग भागों में हमने कारक का विस्तृत अध्ययन कर लिया। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो कारक का ही है, लेकिन कारक के प्रश्न बोर्ड में किस प्रकार से आते हैं, ये बोर्ड परीक्षा के लिए एक प्रकार से मान लीजिए आप संजीवनी होगी पूरी की पूरी क्लास, और इसके अंदर हम बताएंगे कि कारक किस प्रकार से आते हैं, कारक का प्रश्न कैसे आता है, हमें बोर्ड में किस प्रकार से करना चाहिए ताकि हमारे नंबर पूरे में से पूरे आ सके हैं। दूसरी बात, इन्हीं से ये मालूम होगा कंपटीशन क्लास के अंदर भी कौन सा कारक में कौन सी विभक्ति है, लेकिन विभक्ति द्वितीय आ गई मान लीजिए किसी वाक्य में, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति किस कारण से आई है, उस कारण का हमें पता लगाना है। तो इस प्रकार के देखो बोर्ड में 3 प्रश्न आते हैं, 3 नंबर के होते हैं। सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो, प्रश्न ऐसा ही आता है। और कंपटीशन की बात हो तो कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर हम किस प्रकार से इनका आंसर देते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आगे आने वाले पार्ट के अंदर हम और बताएंगे, जो आपके रीट में और कई जगह काम आएंगे। तो आज हमारा जो कारक का टॉपिक था उसके अंदर प्रश्न किस प्रकार से आता है बोर्ड में। बोर्ड के अंदर प्रश्न लिखा होता है कि अधोलिखित वाक्य नाम। बोर्ड का प्रश्न क्या होता है, 10th बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई बोर्ड हो, उसमें प्रश्न आता है कि अधोलिखित वाक्य नाम, नीचे लिखे गए वाक्यों में विभक्ति तत्कारणम च लिखत, नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है। भाई तृतीया अगर विभक्ति, अंडरलाइन में तृतीया विभक्ति दे रखी है तो तृतीया विभक्ति किस कारण से आई है। अगर मान लो अंडरलाइन में चतुर्थी विभक्ति दे दी, या तो देते हो अंडरलाइन और या देते हैं विशूल या स्थूल पद। स्थूल का मतलब गहरे काला पद देते हैं, जिसको मानना कि इस पद में हमें कौन सी विभक्ति आई है, और अगर द्वितीय आई है या पंचमी आई है तो किस कारण से आई हुई है, ये हमें बताना है। तो जो कारक का जो प्रश्न आता है वो कारक का प्रश्न होता है, हमें ये तो मालूम पड़ गया प्रश्न लिखा क्या आता है। या तो लिखा होगा कि स्थूल पदानी आदृत्य, बड़े पदों को आधार मान करके उनमें कौन सी विभक्ति है और उनका कारण क्या है। तो प्रश्न की हम तैयारी कैसे करेंगे, वही बात है कि बोर्ड के अंदर जो लाइन होती है उसके अंदर बोर्ड में 2 लाइनें होती है, ये लाइन बोर्ड की हो गई, हमें यहाँ नंबर लगाना। मान लीजिए प्रश्न नंबर आ गया ये 13वां नंबर का प्रश्न है, तो प्रश्न नंबर हमें यहाँ लगाना है, इस जगह में 13 नंबर लगाना है, इस जगह जो ये जगह है ये हमें खाली छोड़ देंगे। पतली लाइन आती है वहां नंबर लगाना होता है। तो हमने प्रश्न नंबर कितना लगा लिए, हमने प्रश्न नंबर यहां पर लगा लिया, 13 नंबर लगा लिया, ठीक है भाई। मान लीजिए बोर्ड के अंदर 13वां नंबर का प्रश्न है। अब 13वें नंबर के 3 पार्ट आएंगे। 13वें नंबर का पहला पार्ट 1 नंबर, 13वें नंबर का सेकंड पार्ट 2 नंबर, 13वें नंबर का 3 पार्ट 3, तो एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। और वो भी कब मिलेंगे, जब दोनों हमारी भाई विभक्ति पूछेगा और कारण पूछेगा। जब दोनों चीजें सही होगी तो फिर हमारा नंबर होगा उसमें 1। अगर दोनों में से अगर एक चीज सही होती है तो फिर आधा नंबर ही होता है वो तो, और दोनों चीजें अगर सही आती हैं तो फिर हमारा 1 नंबर होता है। तो ये हमें देखना कि हमें प्रश्न की हेडिंग, देखो बोर्ड भाई लगभग मान लीजिए 10th बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड के कम से कम 12 लाख 13 लाख 15 लाख के आसपास विद्यार्थी बैठते हैं। 15 लाख बच्चे इस प्रश्न को करते हैं, लेकिन कौन सा बच्चा किस प्रकार से इस प्रश्न को प्रेजेंट करता है, किस प्रकार से कॉपी में करता है कि जो कॉपी चेक करने वाला है वो खुश हो जाए, और खुश होकर के बच्चे के तरीकों को देखकर छात्र छात्रा ने किस प्रकार का प्रेजेंटेशन कॉपी के अंदर दिया है, इस चीज को देख करके बहुत प्रभावित होता है। हमने किस प्रकार से इसका लिखा है, क्या हमने हेडिंग बनाई है, क्या शीर्षक बनाया है, तो वो पूरी चीजें हमें देखनी है। तो हमारा जो तरीका होगा, सबसे पहले में बनाना हेडिंग। और मैंने बताया हेडिंग हमेशा 4 लाइन में होता है। हेडिंग 4 लाइन में कैसे बनाते हैं, देखो आप ऊपर की पहली लाइन और नीचे की चौथी लाइन में ऐसे खींचेंगे। ये 1 लाइन होगी, ये मान लो दूसरी, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, 1 2 3 4, ये 4 लाइन होगी। इसके बीच में हम लिखेंगे विभक्ति तत्कारणम। क्या लिखेंगे, विभक्ति तत्कारणम। बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, खुले खुले में लिखना है, हेडिंग बड़ी बनानी पड़ती है। विभक्ति और तत्कारणम, आगे लिख दिया हमने
तत्कारणम, ये लिख दिया मैंने विभक्ति तत्कारणम। ठीक है, ये इसकी बन गई हेडिंग, ये हेडिंग बन गई। अब इस हेडिंग में स्केल से क्या करना है, सीधा मिलाना बिल्कुल, और ऊपर की जो फर्स्ट लाइन है ये सीधी आएगी और हमें इस प्रकार की हेडिंग बॉक्स बनाना है। देखिए इधर भी जगह दी हुई है, ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है, साइड में जगह है। और ये लाइन कौन सी है, ये फर्स्ट लाइन हो गई और ये फोर्थ लाइन, ये पहली लाइन में, ये चौथी लाइन में, ये दूसरी लाइन, यहाँ तीसरी लाइन, ये दूसरी लाइन में हमने लिख दिया विभक्ति तत्कारणम, तीसरी लाइन के बराबर लिखेंगे, चौथी लाइन में ये हो गया। तो गैप भी हो गया और प्रत्येक शब्दों के बीच में, प्रत्येक अक्षरों के बीच में, प्रत्येक वर्णों के बीच में गैप होना चाहिए। विभक्ति तत्कारणम, ये हमें हेडिंग बनाना है। अब हेडिंग बना करके हमें यहाँ नंबर डालना है 1, यहाँ हमें क्या नंबर डालना है, 1 नंबर हम यहाँ डालेंगे क्योंकि 3 प्रश्न आएंगे तो हमें यहाँ 1 नंबर डालना है। अब मान लीजिए 1 नंबर का जो वाक्य है बोर्ड में, पेपर में क्या लिखा है, वो वाक्य हमें वापस कॉपी में उतारना पड़ेगा ताकि कॉपी चेक करने वाले को बार बार पेपर नहीं लेना पड़े, फिर कॉपी देखेगा, फिर पेपर देखेगा, फिर कॉपी देखेगा, तो उसका दिमाग भी खराब हो सकता है। और जब दिमाग खराब होगा तो उस दिमाग खराब होने का सीधा सीधा असर कहाँ निकालेगा, वो अपनी कॉपी पे निकालेगा, अपने घर वालों पे निकाल नहीं सकता। तो पूरा जो दिमाग खराब हो, सरदर्द हुआ है बार बार कॉपी देखने से, पेपर देखने से, मतलब हमें पेपर इस प्रकार से कॉपी करना चाहिए, कॉपी में आंसर इस प्रकार से करना चाहिए कि चेक करने वाला खुश हो जाए, वो दुखी नहीं हो, उसका दिमाग बिल्कुल सही रहे, तो प्रसन्न होगा। और प्रसन्न होगा तो वो जो प्रसन्नता है वो आपकी कॉपी पर व्यक्त करेगा। बच्चे को नंबर दो या बच्चे को नंबर लौटाओ, बच्चे ने अच्छा कार्य किया है, अच्छी राइटिंग के साथ कार्य किया है, सुंदर लेख है, वर्णों के बीच के अंदर बराबर गैप दे रखा है, ये कॉपी पर सीधा असर पड़ता है कॉपी चेक करने वाले पर। तो मान लीजिए प्रश्न लिखा गया तो देखो प्रसन्न होगा, वो मुस्कुराएगा और मुस्कुराकर प्रसन्न होकर के सीधा सीधा जब उसकी आपकी कॉपी उसके सामने, आपकी कॉपी के कारण देख के वो हंस रहा है या कॉपी में आपकी कॉपी से प्रभावित हुआ है, वो आपकी कॉपी से मुस्कुराया है, तो इसका सीधा सीधा जो पॉजिटिव असर है वो हमारी कॉपी पर पड़ेगा और वो नंबर हमें आराम से दे सकता है। मुस्कुराना जिंदगी का एक सत्य मान लीजिए, आप जिंदगी का एक मीठा फल मान लीजिए। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। जिंदगी बस एक हसीन ख्वाब है, दिल में जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे। सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। तो वो मुस्कुराएगा कब, वो मुस्कुराएगा तब जब आपने कॉपी में अच्छी राइटिंग से काम किया है। कई बोलते हैं कि राइटिंग का क्या फर्क पड़ता है, राइटिंग का बहुत फर्क पड़ता है, राइटिंग का निश्चित रूप से खूब फर्क पड़ता है। तो इसका प्रश्न बन गया। अब प्रश्न बोर्ड में मान लो पहला पार्ट क्या लिखा, पहला पार्ट में लिखा आ गया, मान लीजिए मैंने लिख दिया पहला वाक्य आलोक है। पहला वाक्य मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने आलोक है। देखो किस प्रकार से लिखना है, आलोक है रमेश आए, आलोक है रमेश आए धनम ददाती, आलोक है रमेश आए धनम ददाती। ये मैंने वाक्य लिख दिया, मान लीजिए आगे लगा दिया बराबर का चिन्ह। अब वाक्य में अंडरलाइन कहाँ आ गई, बोर्ड में अंडरलाइन यहाँ आई हुई है। आलोक है रमेश आए धनम ददाती, आलोक है वो रमेश को धन देता है, ये वाक्य हो गया। पहली चीज तो मैं ये देखना कि रमेश आए में विभक्ति कौन सी है, तो पहला हमारा उत्तर होगा चतुर्थी विभक्ति। क्या होगा, चतुर्थी। वो कहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे नीचे वाली लाइन में, इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें कर दिया बराबर लगाकर, फिर हम यहाँ लगाएंगे चतुर्थी विभक्ति, इतना लिखना बस। क्योंकि प्रश्न क्या पूछ रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है विभक्ति, तो पहले विभक्ति क्या होगी, चतुर्थी विभक्ति है, तो हमने लगा दिया चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ये पहला उत्तर, कोमा लगा दो यहाँ पर, ये कोमा लगा दिया हमने, चतुर्थी विभक्ति लगा कोमा लगा दिया। अब ये पूछा क्या कारणम, भाई क्या कारण है कि यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है, इसका कारण बताओ। तो इसका कारण हम क्या बताएंगे, चतुर्थी विभक्ति क्यों आई है, दा धातु योगी, जिसको कुछ दिया जाता है, जिसको खुद दिया जाता है वहां पर संप्रदान संज्ञा होती है, और जहां पर संप्रदान संज्ञा होती है संप्रदाने च चतुर्थी विभक्ति, वहां पर संप्रदान कारक होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, दा धातु है योगी, दा धातु के, देखो दा को हमने कोष्टक में लिखा है, आगे लगा दो धातु है, धातु का मतलब धातु के आगे लगा दो योगी, ये लो जी। इसके बाद हमें ये लाइन खाली छोड़ देनी पूरी की पूरी, ये लाइन खाली छोड़ेंगे हम। देख लो किस प्रकार से हमने पहला प्रश्न किया है, आलोक है रमेशाय धनम ददाती,
तो पहले क्या पूछा है, विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, कोमा लगा दो। अब कारण क्या है, दा धातु है योगी, तो दा ये धातु ही यहाँ पर है, दा धातु होने के कारण यहाँ पर कई बार उपपद में शब्द भी आता है, प्रति शब्द से योगी, अभितय शब्द से योगी, परितय शब्द से योगी, और कई बार आती है धातु, कई बार आती है धातु के पहले उपसर्ग। तो किस प्रकार ये पूरे उदाहरण आएंगे, हम आपको आज पूरा कंप्लीट बताएंगे, पूरे उदाहरण समझाएंगे। तो इस प्रकार के कितने प्रश्न आते हैं, इस प्रकार के 3 आते हैं। पहला हमने कर दिया, फिर अंडरलाइन कर दी, ये अंडरलाइन का मतलब ये अंडरलाइन आई यहाँ पर, एक लाइन खाली छोड़ना है। फिर इसी प्रकार जो इसका मान लीजिए कै पार्ट हो गया, ये कै लिख दिया, ये कौन सा गया, खे पार्ट। फिर खे, इसी प्रकार हम प्रश्न उतारेंगे, उसका उत्तर नीचे लिखेंगे, फिर गै पार्ट, लेकिन लाइन में एक एक खाली छोड़ते जाना है। तो तीनों पार्ट हमें इस प्रकार से करने हैं कि किस प्रकार हमने पूरा काम यहाँ पर किया है। पहले हमने कै पार्ट कर दिया, लाइन खाली छोड़ना है, खे पार्ट करेंगे, खे पार्ट के अंदर भी हम क्या करेंगे, खे पार्ट के अंदर भी हम पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिख करके एक एक लाइन खाली छोड़ना, फिर गैप पार्ट लिखेंगे, गैप पार्ट का प्रश्न उतारना है। लेकिन करने का तरीका बोर्ड में यह रहता है, टेस्टों में यह रहता है, प्री बोर्ड में, मतलब टेस्ट से लगा करके बोर्ड तक का जो करने का तरीका होगा यही होगा। हेडिंग बनानी है, हेडिंग के बाद में ये काम करना है, तब जा करके पूरे नंबर मिल पाते हैं। चाहे वो क्लास हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे कोई और को दूसरा एग्जाम हो, करने का तरीका उसका यही होता है। इस तरीके को हमें चेंज नहीं करना है। अब हम आपके सामने अलग अलग प्रकार के कई लगभग 120 वाक्य, मान लीजिए लगभग 120 वाक्य समझाएंगे। वीडियो बड़ा है, वाक्य एक एक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण और बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट, मान लीजिए आप अति महत्वपूर्ण वाक्य हैं। एक एक वाक्य को करने का तरीका आप एक ध्यान रखना, जैसे वाक्य चलता है, ये मान लीजिए मैं वाक्य बोल रहा हूँ, तो आप जो अपनी क्लास के अंदर है उनके उत्तर मुझे एडवांस लिख करके भेजते रहें। जो अपनी लाइव चैट चलती है, उस लाइव चैट के अंदर अभी आप क्या करोगे, एक एक, जैसे मान लीजिए मैं आ गया कै वाक्य में या 3 नंबर के वाक्य में, तो आप तुरंत 3 नंबर का वाक्य में बता रहा हूँ, तो आप 4 नंबर के वाक्य का उत्तर अपने मन से लिख के भेजिए। इस प्रकार से आपकी तैयारी पूरी हो भी जाएगी और आपको याद भी होगा, और कौन सा प्रश्न आपने गलत किया है ये आपको मालूम भी चल जाएगा। तो अब मैं आपके सामने अगले जो वाक्य हैं, जो वाक्य किस प्रकार से आते हैं, पूरे एक एक वाक्य में समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना वीडियो बड़ा है लेकिन महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज, अगर आपको अभी ये चीज एक बार अभी आ गई तो फिर आप इसको भूलने वाले भी नहीं है। अपना अब हौसला है, वो हौसला मत, कई बार मैं देखता हूँ क्लास लंबी चलती है तो बीच में कई बच्चे लिख देते हैं क्लास कितनी लंबी चलेगी, क्लास कितनी लंबी चलेगी। ऐसे बच्चे पहले क्लास से अभी हट जाओ आप, जिनको क्लास नहीं देखनी है, भाई क्लास तो लंबी होगी, जीवन कितना लंबा होगा, पहले आज ही हट जाओ, लंबा होगा ही नहीं। वो तो लंबा होने का मतलब होता है कि कुछ न कुछ नई चीज किस प्रकार मिलेगी। मान लीजिए आप 100 वाक्य तक इसमें जुड़े रहे और बोर्ड में 101वां वाक्य आ गया तो क्या करोगे फिर? आप 100 वाक्य तक, 50 वाक्य तक जुड़े रहे, 100 वाक्य तक जुड़े रहे, 101वां वाक्य था। वही कहते हैं ना कई बार कि चाबी के गुच्छे में ताला नहीं खुल रहा, लेकिन लास्ट की चाबी जो हम छोड़ दिए उसी से ताला खुल रहा था। तो हो सकता है कि जो मेन वाक्य बोर्ड वाला हो वो 100 के बाद में आ जाए। तो लगातार आप क्लास से जुड़े रहें, क्लास से बीच बीच में हटे नहीं, लेकिन एडवांस है, आप उत्तर देने की कोशिश करें वे कौन सी विभक्ति आएगी, क्या कारण है। कई को कारण भी याद नहीं होता है तो कम से कम विभक्ति तो लिखो, बोर्ड आधा नंबर तो देगा। भाई दोनों में से एक चीज होगी तो मैं तो नंबर खैर पूरा काटता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अपना दोनों चीज सही होगी तो नंबर 1 मिलता है। दोनों में से अगर एक भी चीज गलती हो गई तो भाई क्लास टेस्ट के अंदर प्री बोर्ड में नंबर 0 ही मिलता है, लेकिन बोर्ड में आधा नंबर तो मिलेगा। आपने इन दोनों में से एक चीज भी सही कर दी तो आधा नंबर, दोनों चीजें सही कर दी तो आधा प्लस आधा बराबर 1 नंबर मिलता है बोर्ड में, यहाँ नहीं मिलता है, बोर्ड के अंदर मिलता है। तो अब देखिए आपके सामने कंप्लीट जो वाक्य है वो आपके सामने मैं ले लेता हूँ बोर्ड के ऊपर अभी। तो देखिए अपना जो अगला जो 45 वाक्य हमने लिए पहले शुरू के अंदर, उन 45 वाक्यों में किस प्रकार से हम एक एक वाक्यों को समझेंगे, अंडरलाइन करेंगे। हमें ध्यान रखना है, अच्छी तरह से समझना है। समझना बहुत अच्छे से, रटने और समझने की मैं शुरू से बोल रहा हूँ, रटना नहीं है। कई बोलते हाँ रटने के कई सब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में रटने की कुछ बातें होती भी है। प्रत्येक सब्जेक्ट समझा भी नहीं जा सकता, लेकिन समझना बिना समझे कुछ होगा भी नहीं, इसलिए हमें समझना होगा। रटना कुछ आवश्यक नहीं है, रटना चाहिए भी नहीं, रटी हुई चीज हम भूल भी जाते हैं। तो देखिए हमें अपना जो हौसला है इस क्लास का एंड तक बनाए रखना है। इसके अंदर कई वाक्य आएंगे, ये नहीं आप बीच, कई बार मैं देखता हूँ क्लास के अंदर क्या होता है, कई बार क्लास के अंदर बच्चे, लंबी क्लास होती है, इतने बार बार में मैसेज आते हैं भाई क्लास कितनी लंबी चलेगी, क्लास कितनी लंबी चलेगी। अगर कोई बच्चा क्लास से इतना मतलब दुखी हो रहा है तो वो क्लास से तुरंत अभी हट जाना चाहिए, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूँ 120 वाक्य है।
120 वाक्य में लगभग 1 घंटे का समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको 1 घंटे का टाइम नहीं हो तुरंत क्लास से बैठ जाओ आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो बोर्ड के अंदर आ गया या फिर क्लास जब स्टार्ट होगी उसके बाद में आ गया, तो फिर क्या होता है वो फिर आप जानते हो। इसकी मैं कुछ बता नहीं सकता इसके बारे में ज़्यादा, कि मुझे मालूम ही नहीं फिर क्या होता है। लेकिन ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि लगातार हो सकता है आप 100 वाक्य आपने देखे, 100 वाक्य के बाद आप हट चुके, और बोर्ड में या प्री बोर्ड में या और किसी एग्जाम में 101वां वाक्य आ गया, अब क्या करोगे आप? 100 वाक्य तक जुड़े हुए थे, 101वां वाक्य आ गया, तो फिर आपको दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना। हौसला हमें बनाए रखना है। जब वो टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब वो टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसलिए ध्यान रखना, आप अगर चमकना है तो आपको उजाले को छोड़ना पड़ेगा, तभी वो चमक आएगी। अरे जुगनू कभी उजाले में नहीं चमकता है, जुगनू चमकता कहाँ है? अंधेरे में। तो अगर आप पढ़ लिख गए, आपके नंबर आ गए, तो अंधेरे में आपका नाम हो जाएगा। जरूरी प्रकाश आप हेलोजन लाइट जलाओगे तभी आपका मेरिट में नाम हो सकता है। मेरिट में अगर नाम करना है तो आप परसेंटेज नंबर लेके आना जरूरी है। अब वाक्य नंबर चलते हैं हम। पहला वाक्य ध्यान से देखो आप, पहला वाक्य है और पहले वाक्य में मैंने अंडरलाइन कर दी, मान लीजिए गृहस्य की अंडरलाइन कर दी, तो बताइए गृहस्य में कौन सी विभक्ति आ गई? हम लिखेंगे गृहस्य में षष्ठी विभक्ति है। गृहस्य में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। कारण क्या है? अंतः योगी। आपने षष्ठी विभक्ति पढ़ी है, अंतः योगी। अंतः के योग में कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तो पहले हम क्या लिखेंगे? षष्ठी विभक्ति, उसके आगे क्या लिखेंगे? अंतः योगी, क्योंकि अंत को धातु नहीं है, अंत एक शब्द ही है, उपपद जिसे बोलते हैं उपपद। तो ये अंतः योगे कौन सी विभक्ति? षष्ठी। हमने अगली विभक्ति कर दी रामात। रामात में कौन सी विभक्ति आ गई? रामात के अंदर विभक्ति आ गई आपके पंचमी। कारण अन्य शब्द से योगी, अन्य शब्द के योग में, अन्य शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी। तो रामात में तो पता हो गया, मेरा रामात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। अगर हमने कारण आगे सही और बता दिया तो आधा नंबर हम और लेंगे। तो कारण क्या होगा इसका? अंतः योगी होगा। फिर आ गया रमेश संस्कृतस्य पुस्तकम पढ़ती। रमेश संस्कृत की पुस्तक पढ़ता है। अंडरलाइन मैंने कहाँ कर दी? संस्कृत की अंडरलाइन कर दी। तो संस्कृत में कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी विभक्ति आ गई। कारण क्या बताओगे आप? संबंध कारक योगी, संबंध कारक के योग में षष्ठी विभक्ति, क्योंकि पुस्तक किसकी है? संस्कृतस्य पुस्तकम। पुस्तक किसकी है? संस्कृतस्य पुस्तकम। तो कौन सी विभक्ति आएगी? षष्ठी। कारण संबंध कारक योगी, संबंध कारक के योग में कौन सी विभक्ति आनी है? षष्ठी विभक्ति आनी है। ठीक है, आगे चलते हैं वाक्य नंबर 4। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवि नाम में कौन सी विभक्ति सब जानते हैं? कवि नाम, मति नाम, रवि नाम। तो कौन सी विभक्ति हो गई? षष्ठी। वचन नहीं बताना है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। वचन नहीं पूछा, अगले ने इतना ही पूछा कि विभक्ति बताओ, तो षष्ठी विभक्ति हो गई। कारण क्या बताना हमें? कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ शब्द से योगी। षष्ठी विभक्ति देखो यथश्च निर्धारण के अनुसार श्रेष्ठ शब्द के अंदर कौन कौन सी षष्ठी भी आती है और सप्तमी भी आती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, तो यहाँ पर कवि नाम में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। कारण श्रेष्ठ शब्द से योगी। ठीक है, अरे समझ चुके भाई? कवि नाम में षष्ठी, कारण श्रेष्ठ शब्द से योगी। आपके कंफ्यूज नहीं हो आप, तो आपके कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने अगला वाक्य और ले लिया। कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। कारण वो श्रेष्ठ शब्द से योगी। इष्टन शब्द बोल सकते हैं, इष्टन प्रत्यय भी होता है इसमें, लेकिन आप श्रेष्ठ बोलो। आप श्रेष्ठ शब्द के योग के अंदर सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। समझ चुके ना आप? आगे देखो, अगला वाक्य अपना है विद्यालय से पूरे है मंदिर मस्ती। विद्यालय के सामने मंदिर है, तो विद्यालय से में कौन सी विभक्ति हो गई? विद्यालय से में षष्ठी विभक्ति। विद्यालय से में कौन सी विभक्ति है? विद्यालय से में षष्ठी विभक्ति है। और कारण क्या है? पूरे शब्द से योगी। पूरे का मतलब होता है सामने, तो पूरे शब्द के योग के अंदर कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी विभक्ति आती है। ठीक है, भवनस्य ऊपरी, भवनस्य ऊपरी खगा संति। भवनस्य में कौन सी विभक्ति हो गई? भवनस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई। भवनस्य में कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। कारण ऊपरी।
ऊपरी शब्द अगर एक बार आता है, अधः शब्द अगर एक बार आता है तो विभक्ति होती है षष्ठी। और अगर ये 2 बार आता है तो नीचे वाला वाक्य मैंने और लिख दिया आपके सामने, तो यहाँ पर तो ऊपरी हो गए, षष्ठी विभक्ति हो गई। और अब मैंने कर दिया भवनम। इस भवनम के अंदर ध्यान रखना, अब भवनम शब्द नपुंसकलिंग है तो प्रथमा भी भवनम होती है, द्वितीय भी भवनम होती है, लेकिन यहाँ भवनम में कौन सी विभक्ति है? इस भवनम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। कारण क्या है? ऊपरी ऊपरी हो गए, ऊपर से ऊपर, तो ऊपरी ऊपरी हो गए कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति भवनम में। कृषक है येवेभ्ये गाम वारयति, कृषक है ये कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी। देखो पंचमी भी होती है, अरे भाई रामे भी में पंचमी और चतुर्थ दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें कौन, अगर जिसको पता है विभक्ति प्रयोग वारे, वारे का मतलब होता है रोकना, तो वारे धातु के अंदर, वारे शब्द के अंदर, वारे धातु के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये का मतलब होता है जो के खेत में जाने से रोकता है। किसान जो के खेत में जाने से गांव वारयति, गाय को रोकता है। तो इस ये में कौन सी विभक्ति आ गई? इस ये के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कारण होता है वारे धातु, वार है ये के हलंत आ जाएगा। अगर हलंत की भी गड़बड़ होगी तो गलती आएगा फिर उत्तर आपका। वारे धातु के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। रामे है श्यामात पटु तरह है, रामे है श्यामात पटु तरह है, तरफ प्रत्यय पंचमी विभक्ति आ गई। इसके अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तरफ प्रत्यय के योग में। तरफ प्रत्यय के योग के अंदर 2 की तुलना होती है और तम प्रत्यय के अंदर बहुत सारों में तुलना 1 की होती है, 1 का निर्धारण होता है। लेकिन तरफ प्रत्यय के अंदर 2 में तुलना होती है, तो जब 2 में तुलना होती है 2 में से किसी एक को श्रेष्ठ बताना होता है तरफ प्रत्यय, वहां पर पंचमी विभक्ति आती है। यहाँ शामात के अंदर पंचमी है तरफ प्रत्यय के योग के अंदर। माता भूमि है गुरु तरा अस्ति, माता भूमि से महान होती है, तो गुरु तरा में कौन आ गया? तरफ प्रत्यय। ये तरफ पुल्लिंग वाला होता है, ये स्त्रीलिंगों की माता और भूमि दोनों स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया गुरु तरा। तो यहाँ पर जो भूमि है, इस भूमि के अंदर भी कौन सी, ध्यान रखना आप, इस भूमि के अंदर षष्ठी विभक्ति भी है, इस पंचमी भी है, लेकिन यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई है? भाई भूमि के अंदर षष्ठी भी भूमि होती है, भूमि की पंचमी भूमि होती है, हम बताएं कौन सी? यहाँ पर तो पंचमी है। क्यों पंचमी है? तरफ प्रत्यय के योग के अंदर पंचमी है। कई बार होता है कंफ्यूज, कसर रामे भी होता है, चतुर्थी भी है, रामे भी होता है, पंचमी भी है, हम कौन सी लिखें? तो कारण देखो उसका, कारण कौन सा आ रहा है, उस कारण के अनुसार आपको बताना पड़ेगा कि आपने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है। आगे ग्रामात प्राक विद्यालय अस्ति, ग्रामात, ग्रामात के अंदर कौन सी विभक्ति आ गई? ग्रामात के अंदर यहाँ पर पंचमी। कारण प्राक शब्द से योगे, प्राक शब्द, प्राक का मतलब होता है पहले, गांव के पहले, विद्यालय अस्ति क्या है? विद्यालय। तो यहाँ पर ग्रामात प्राक, प्राक शब्द से योगी। ध्यान रखना प्राक शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति आने वाली है? पंचमी विभक्ति आती है। क्लियर है? आगे देखते हैं। छात्रः विद्यालयात् बहिः गच्छति, छात्र विद्यालय से बाहर जाते हैं, तो बही आ गया, कुछ नहीं देखना है। देखो ये आपके जो ये बही आ रहा ना प्राक है, तो ये हमें जब हम पढ़ेंगे ना अव्यय पढ़ेंगे, उस अव्यय के अंदर हमारे बहुत काम आने वाली चीज है। ध्यान कहीं अगर बही आ गया तो मान लो आपको कोष्टक के अंदर कहीं दे रखा पंचमी, तो हम पंचमी के आगे बही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया विद्यालयात् में पंचमी विभक्ति, कारण बही शब्द से योगी। बही एक विसर्ग आएगा, बही एक अवयव शब्द है, तो बही शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? बही शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति का हम प्रयोग हमेशा करते हैं। बही का मतलब होता क्या है? बही का मतलब बाहर होता है, वो बाहर जा रहा है, और बाहर जाने का मतलब होता है अपना स्थान छोड़ना। ध्रुवम अपाये अपादानम, सही है ना? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आ गया स बाल्य कालात् प्रवृत्ति, वह बचपन से ही पढ़ता है, तो यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द आ गया, तो प्रवृत्ति शब्द के अंदर पंचमी विभक्ति आई है। प्रवृत्ति का मतलब होता है से लेकर, तो वह बचपन से लेकर ही पढ़ता है या बचपन से ही पढ़ता है, तो पंचमी विभक्ति आ गई बाल्य कालात् में। कारण क्या बताएंगे हम? प्रवृत्ति है योगी, प्रवृत्ति के योग के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल। ज्ञानात रित्ते, यहाँ पर ज्ञानात में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। रित्ते, रित्ते का मतलब होता है बिना, रित्ते के योग के अंदर यहाँ पर कौन सी विभक्ति आई है? पंचमी विभक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। ज्ञानात रित्ते मुक्ति है न भवति, मुक्ति के विसर्ग है, मुक्ति है न भवति, मुक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर रित्ते शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग
किया जाता है। आगे देखते हैं हम, छात्राणाम सुरेश पटुतम है। भाई पटुतम के अंदर प्रत्यय कौन सा आ गया? तम प्रत्यय आ गया, ठीक है ना। तो तम प्रत्यय के अंदर षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग होता है और तम प्रत्यय के अंदर सप्तमी का भी होता है, यतश्च निर्धारणम के अनुसार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर छात्र नाम में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तम प्रत्यय के कारण। महेश है जनकात निलीयते, महेश पिता से छिपता है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। कारण नीलीय धातु योगी, नीली ये के दो धातु है, अकारांत धातु के हमेशा हलंत आता है। तो नीली ये में लास्ट में ए है तो अकारांत धातु हो गई, और अगर अकारांत धातु है तो इसकी क्या आएगा? हलंत आएगा। ये हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। नीलीय धातु योग्य कौन सी विभक्ति है? पंचमी। तो उत्तर क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे पंचमी विभक्ति है और फिर लिखेंगे नीलीय धातु है योगी, ठीक है ना। आगे है बालक है मातु निलीयते, बालक माता से छिपता है। तो अब देखो मातु के अंदर, मातु में षष्ठी भी होती है और मातु के अंदर पंचमी होती है। इस मातु में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? हम षष्ठी लगा देंगे। तो नीली धातु में षष्ठी विभक्ति आती नहीं है, पंचमी आती है, तो हम इसको क्या बताएंगे? पंचमी विभक्ति। कंफ्यूज नहीं है। इदम मम मातु भवनम, अब देखो यहाँ पर मातु के अंदर कौन सी आ गई? पंचमी, और ये फिर मातु और आ गया। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई सर ने ऊपर मातु के अंदर पंचमी बताई थी, नीचे आगे मातु में षष्ठी बता दी, ये कोई बात थोड़ी होती है। जो चाहे वही व्यक्ति बता दिए सर ने, तो हम कैसे रटेंगे? रटना ही नहीं। हम कैसे रटेंगे? रटना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो मातु आ गई पंचमी, नीली धातु योग आ गई, और इदम मम मातु भवनम, यह मेरी माता का भवन है, यह मेरी माता का भवन है। तो यहाँ पर तो क्या हो गया? माता का भवन संबंध कारक हो गया। भाई ये भवन किसका है? माता का, तो संबंध कारक हो गया। तो संबंध कारक में कौन सी विभक्ति आती है? षष्ठी। तो मातुओं में षष्ठी विभक्ति, इस मातुओं के अंदर पंचमी नीली धातु योगी, इस मातुओं के अंदर कौन सी आ गई? षष्ठी, संबंध कारक योगी। अब नहीं है मातु है भवन योगी। भाई ये लगे नीली योगे, या क्या तम प्रत्यय योगे नीली योगे, तो ये कई बच्चे करेंगे मातु भवन योगी। भवन के योग में कोई विभक्ति नहीं आती है। भवन किसका है? माता का। तो संबंध कारक के योग के अंदर हम कौन सी विभक्ति करेंगे? पंचमी करेंगे ना। तो यहाँ पर संबंध कारक में पंचमी न करके कौन सी करेंगे? षष्ठी। पंचमी मत कर देना आप, ये पंचमी आ गई। संबंध कारक के अंदर षष्ठी विभक्ति, ठीक है। कामात क्रोध है जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो धातु को, ये विभक्ति कौन सी आ गई? पंचमी। ये तो हमें देखते मालूम पड़ जाएगा कामात के अंदर पंचमी विभक्ति, कंफ्यूज वाली स्थिति नहीं है। लेकिन कारण क्या होगा? जन धातु योगी, जन धातु के योग के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जन धातु, जायते में धातु कौन सी थी? जन धातु, और जायते है वो आत्मनेपदी लकार होता है, यहाँ पर लट लकार है। गोमयात वृश्चिके जायते, तो गोमयात में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। गोमयात का मतलब गोबर से, वृश्चिक का मतलब बिच्छू, जायते का मतलब उत्पन्न होता है। तो गोमयात में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। कारण जन धातु योगी। ये पूरे हमने कारक पढ़ लिए। तो अब हमारे जो वाक्य है वो ज्यादा कठिन नहीं होनी चाहिए। काश्मीरात वितस्ता नदी प्रभवती, कश्मीर से वितस्ता नदी निकलती है। तो वह निकलती का मतलब अलग हो रही है, तो प्रभव धातु आ गई। प्रभव क्या हो गया? प्रभव धातु। तो प्रभव धातु का मतलब हो गया अलग हो जाना। तो इसके अंदर पंचमी विभक्ति आ गई, प्रभव धातु है योगी। क्लियर है नहीं? अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? पहले ये तो बता दो आप कि ऐसे सर चल रही आगे आगे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझ में उसके आएगा जिसने पूरे विभक्ति प्रयोग 8 कारक के बाद जो वीडियो अपने वो देखे हैं, जो 8 कारक की क्लासें देखे हैं, उनको तो कोई हार्ड लगेगी नहीं। पहली बात तो ये है, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है। तो निर्गच्छति का मतलब गंगा अलग हो रही है, और गंगा अलग हो रही है तो हिमालयात, गंगा अलग किससे हो रही है? गंगा अलग हिमालय से हो रही है। तो हिमालय में हमने कौन सी विभक्ति लगा दी? पंचमी। क्लियर है कि नहीं? आगे आ गया मोहन है अध्ययनात् प्रमादति, मोहन है अध्ययनात् प्रमादति, मोहन अध्ययन से प्रमाद करता है या गमन करता है, ठीक है ना। अब इसमें प्रमाद धातु आ गई है, हमें बताया आपको प्रमाद धातु, विराम धातु, इसके अंदर पंचमी आ गया। तो यहाँ पर आ गया प्रमादति के अंदर कौन सी विभक्ति? अध्ययनात् में कौन सी विभक्ति आ गई? पंचमी। कारण प्रमाद धातु। ध्यान रखना धातु कौन सी इसमें? प्रमाद। आप इसे पढ़ चुके हो, प्रमाद धातु। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी, प्रमाद धातु है योगी। कुलदीप है अधर्मात् विरमति, कुलदीप है, कुलदीप अधर्मात् अधर्म से विरमति रोकता है। तो कुलदीप है,
कुलदीप अधर्मात् विरमति, कुलदीप अधर्म से किसको रोकता है उसका नाम नहीं आया, जिसका भी नाम आया वो नाम भी आ सकता है। कुलदीप है, महेश है, अधर्मात् विरमति, अधर्म से रोकता है, पाप से रोकता है, पापात् निवार्यते भी होता है। तो यहाँ पर विराम धातु आ गई भाई। यहाँ पर देखो प्रमाद धातु, विराम धातु, दोनों के अंदर मैंने बताया पंचमी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पर अधर्मात् में कौन सी आ गई, पंचमी, और कारण क्या होगा, विराम, विराम धातु। इसमें विराम का मतलब होता है रोकना। विराम धातु के योग के अंदर कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी। महेश है, पापात् जुगुप्सते, पापात् जुगुप्सते, पाप से ईर्ष्या करता है कौन, महेश। तो पापात् में कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी। ये वाक्य मैंने वो कारक के दौरान बताया भी था, ऐसा वाक्य कि जुगुप्सा धातु के योग के अंदर, ईर्ष्या धातु के अंदर, द्रोह धातु के अंदर पंचमी विभक्ति, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे असूय किया जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, वहां पर पंचमी। तो जुगुप्सा का मतलब होता है ईर्ष्या करना, तो पंचमी विभक्ति होगी पापात् के अंदर। पापात् में कौन सी विभक्ति है, पंचमी, कारण जुगुप्सा धातु योगी। छात्र, छात्रा है, शिक्षकात् पठन्ति, छात्रा है, छात्रा, छात्र बोल दो, छात्राएं बोल दो, शिक्षकात् पठन्ति, शिक्षक से पढ़ती हैं। तो यहाँ पर शिक्षकात् में कौन सी विभक्ति आ गई, पंचमी। अब इसका कारण क्या बताएंगे, पठ धातु योगे, नहीं नहीं, ये तो कारण गलत होगा। तो छात्रा है, शिक्षकात् पठन्ति, छात्र पढ़ किससे रहे, शिक्षक से पढ़ रहे हैं। तो इसका मैंने आपको बताया था, यस्मात् नियम पूर्वकम शिक्षाम गृह्यते, यस्मात् जिससे, नियम पूर्वकम, नियम पूर्वक, शिक्षाम गृह्यते, शिक्षा ग्रहण की जाती है, उसके पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। अब शिक्षा चाहे वो पढ़ने की हो, चाहे वो शिक्षा खेलने की हो, चाहे वो शिक्षा डाका डालने की हो, चाहे वो शिक्षा किसी की भी शिक्षा हो, लेकिन अगर हम कुछ काम किसी से सीख रहे हैं तो जिससे सीख रहे हैं, चाहे वो काम अच्छा सीख रहे हैं, चाहे बुरा सीख रहे हैं, चाहे कैसा सीखो, हम सिखाने वाले के पंचमी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। गीता भोजनाय पाकशालाम गमिष्यति, गीता भोजनाय भोजन के लिए पाकशालाम गमिष्यति, रसोई घर में जाएगी। तो यहाँ पर ये क्यों जा रही है, प्रयोजनाय, भाई भोजनाय भोजन करने के लिए तो प्रयोजन है। यहाँ पर गीता के रसोई घर में जाने का कारण क्या है, जाने का प्रयोजन क्या है, भोजनाय, भोजन करने के लिए जा रही है। तो इसका आएगा प्रयोजन योगे। विभक्ति कौन सी, चतुर्थी विभक्ति, प्रयोजनाय। तो इसमें भोजनाय का मतलब क्या, भोजन के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति आ गई प्रयोजन के योग में, तो प्रयोजन योगे। राम है, स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र को कहता है, कथ धातु के योग में, कथय, कथ धातु को हम कैसे लिखते हैं, कथ धातु लिखते हैं हम कथय। तो ये कथय धातु हो गई, जिसको कुछ कहना है, जिसको हमें कुछ कहना है उसके हम लगाएंगे। राम शाम को कहता है तो शाम के लगाएंगे, शाम राम को कहता है तो राम के चतुर्थी लगाएंगे। जिससे हमें कुछ बात कहना है, उस बात, जिसको बात कही जा रही है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ आपको, तो आपके मैं चतुर्थी लगाऊंगा, आप मुझे कह रहे हैं तो मेरे चतुर्थी लगाएंगे। तो मैं जिसको बात कहना है उसके साथ हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, कथय धातु, कहना, ठीक है। शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य है गुरुवे निवेदयति। अब इसमें क्या लिखा हुआ, गुरुवे, गुरुवे में कौन सी व्यक्ति आ गई, चतुर्थी व्यक्ति। गुरुवे के अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, गुरुवे के अंदर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। तो निवेदय के योग में यहाँ पर गुरुवे में कौन सी चतुर्थी, कारण निवेदय, निवेदय भी धातु है, निवेदन करना। आगे आ गया साधु है, सज्जनाय उपदिशति, सज्जनाय में कौन सी व्यक्ति आ गई, चतुर्थी व्यक्ति। भाई सज्जनाय में चतुर्थी व्यक्ति आई है, कारण हो गया उपदिश, उपदेश देना, उपदिश, उपदिश धातु होती है, दिष्ट हलंत, शक्य हलंत आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति कारण उपदिश धातु है योगी। वृक्षात् पत्रम पतति, पत्ता गिर रहा है, किससे, वृक्ष से, पत्ता अलग हो रहा है किससे, वृक्ष से। ध्रुवम अपाई अपादानम के अनुसार वृक्षात् में कौन सी व्यक्ति लग गई, पंचमी, ठीक है। कारण पृथक योगी, कारण क्या होगा, पृथक योगी, पथ धातु के योग में नहीं आएगा, इसका कारण होगा पृथक। पृथक में क्या लगा दिया हमने अलंत, आगे लगा देंगे योगी, अर्थात पृथक होने के योग में पंचमी व्यक्ति, पृथक योगी। कारण क्या बताएंगे हम, पृथक योगी, ठीक है ना। नरपह ग्रामाद गच्छति, अब राजा है वो गांव से जाता है। देखो मैंने दो वाक्य लिखे हैं, नृपह ग्रामाद गच्छति और नृपह ग्रामम गच्छति। अब ये तो नहीं कर सकते हम गम धातु के योग में, भाई ऊपर भी तो गम धातु आई है, पंचमी आ रही है, नीचे भी गम धातु आई है, तो द्वितीय आ रही है, तो गम धातु के योग में तो हम नहीं कह सकते।
अरे ठीक है कि नहीं है। इसका हम क्या बताएंगे, नृपः ग्रामात् गच्छति, राजा गांव से जा रहा है। तो जब गांव से राजा जा रहा है तो हम गांव के कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अगर राजा गांव से जा रहा है तो अलग हो रहा है, तो ध्रुवम अपाये अपादानम के अनुसार हम कौन सी व्यक्ति लगाएंगे इस पर, पंचमी। तो ये तो पंचमी हो गई पृथक योगी, अलग हो रहा है ना, तो पृथक योगी आ गया। यहां पर है वो गांव को जाके जुड़ रहा है, गांव को जाके जुड़ रहे हैं, तो यहां पर अतः द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे गत्यार्थम योगी। किस योग में, गत्यार्थम। जिस गत्यार्थम का मतलब जिस स्थान पे जाने का हमारा अर्थ है, अर्थात जिस स्थान पे जाके हम जुड़ रहे हैं वहां तो लगाते हैं द्वितीय, लेकिन जिस स्थान से अलग होते हैं उस स्थान की हम लगाते हैं पंचमी। ठीक है ना। तो वहां तो होता है अपादान कारक, और जिस स्थान पे जाके हम जुड़ रहे हैं वहां होता है कर्मणि द्वितीय, वहां पर कर्म कारक होता है और वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस ग्राम्यम के अंदर कौन सी व्यक्ति आ गई, द्वितीय। कारण गत्यार्थम योगी, इसका मैंने लिखा है भी था आपको गत्यार्थम, गत्यार्थम योगी। ठीक है, गत्यार्थम योगी। बालक है सिंघात विभेति, विभेति का मतलब भी धातु, भी धातु के योग के अंदर मैंने लिखा था आपको भी संबंध जितनी भी धातु होती हैं उनके अंदर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग आएगा। तो सिंघात में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हो गया है, भी धातु है योगी, भी धातु के योग में कौन सी व्यक्ति, पंचमी। ठीक है ना। नरपः दुष्टात् रक्षति, राज्य को नरप है, दुष्टात् दुष्ट से रक्षति, रक्षा करता है, रक्ष धातु के योग में कौन सी व्यक्ति आ गई, पंचमी। रक्ष धातु योग में त्राय धातु के योग के अंदर दोनों का मतलब रक्षा करना होता है, और दोनों के अंदर पंचमी। तो इसमें तो धातु कौन सी आ गई, रक्ष धातु, और इसमें धातु कौन सी आ गई, त्रय धातु। दोनों का मतलब रक्षा करना होता है और दोनों के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कारण बताया गया था आपको कि रक्ष संबंधी जितनी भी पर्यायवाची की धातु होती है उन सभी के अंदर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इन धातुओं के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। आगे शिष्य है उपाध्यायात अधीते, बात हुई आगे। शिष्य है उपाध्यायात, शिष्य उपाध्याय से पढ़ता है, उपाध्याय का मतलब गुरुजी से पढ़ता है। तो वही बात आ गई, यस्मात् नियम पूर्वकम शिक्षाम ग्रह्यते, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है उसके साथ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर उपाध्यायत में कौन सी विभक्ति आ गई, यहाँ पर उपाध्यायत के अंदर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और कारण बड़ा है इसमें ध्यान रखना, यस्मात् नियम पूर्वकम शिक्षाम ग्रह्यते, जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की जाती है। ठीक है ना, ये विषय ध्यान रखना आप। तो जिससे नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं उसके साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पंचमी का। ठीक है ना। अभी आप ध्यान से समझ लो, इधर पूरा ध्यान क्लास की तरफ दे दो आप। तो क्लास की तरफ अगर आप दो बार आपने इस चीज को देख ली तो बोर्ड तक कुछ देखने की चीज नहीं है। आप फिर बार बार इल्जाम देते रहोगे कि हमने समझा ही नहीं, या हमारे समझ में नहीं आया। समझ में आएगा कहाँ से, आगे चल रहा है फोन, आगे चल रही है क्लास और हमारा ध्यान कहीं और कहीं जा रहा है, तो फिर समझ में नहीं आएगी। तकदीरें बदल जाती हैं जब जिंदगी का कोई मकसद हो, तकदीरें बदल जाती हैं जब जिंदगी का कोई मकसद हो, वरना जिंदगी कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते, वरना जिंदगी कट ही जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। भाई तकदीर ही खराब थी, खराब क्या थी, हमने मेहनत नहीं की। तकदीर को दोष देना होता है, तकदीर को दोष नहीं देना चाहिए। और तकदीर को जो दोष देता है वो मतलब फालतू बहाने बनाता है। तकदीर सबकी होती है, भाग्य सबका लिखा होता है, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है। तो अगर हम ध्यान पूरा देंगे क्लास की तरफ तो प्रत्येक वाक्य आपके समझ में भी आएंगे। ठीक है ना। अगला वाक्य लिख रहा हूं, महेशाय। महेशाय में कौन सी चतुर्थी व्यक्ति, मैंने बताया द्रोह करना, ईर्ष्या करना, असूय करना, जुगुप्सा। तो कौन सी व्यक्ति आ रही थी, अभी आ रही थी ना। तो यहाँ पर आ गई जुगुप्सा के अंदर पंचमी, और ये आ गया महेशाय के अंदर चतुर्थी व्यक्ति। ध्रुव धातु के योग में ईर्ष्य धातु के योग के अंदर हमने पढ़ा भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग पढ़ा था। तो यहाँ पर क्या हो गया है, असूय, और असूय के अंदर क्या जो है जलन करना, ईर्ष्या करना। तो यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग असूय धातु योगी। ध्यान रखना, ये आपको जब कारक प्रकरण चल रहा था तो हमने बताया था असूय धातु के चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर महेशाय में चतुर्थी व्यक्ति है, असूय यज्ञ हलंत आएगा, धातु है योगी। बालक है पुष्पभ्य, अब इसके अंदर चतुर्थी भी है और पंचमी भी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्प्रह धातु के योग के अंदर यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग फिर हो गया है। चतुर्थी व्यक्ति ध्यान रखना, अब स्प्रह धातु के अंदर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, यह भी ध्यान रखना है।
आगे आगे हनुमते नमः। हनुमते में कौन सी व्यक्ति आ गई यहाँ पर? हनुमते, देखो नमः है, नमः शब्द है, ये नमः धातु नहीं है, नमः धातु के अंदर कोई व्यक्ति नहीं आती है, नमः उपपद है, नमः शब्द है। तो नमः शब्द से योगे यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, चतुर्थी व्यक्ति। गणेशाय स्वस्ति, स्वस्ति के अंदर भी चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, कारण बताएंगे स्वस्ति योगी, चतुर्थी व्यक्ति स्वस्ति योगी। प्रजापतिये स्वाहा, तो प्रजापति के अंदर भी कौन से चतुर्थी व्यक्ति है? स्वाहा योगी। ये सब एक साथ आए थे आपके नमः स्वस्ति स्वाहा सम के अंदर। अब आ गया देवदत्त है, यज्ञ दत्ताय शतम धार्यति। यज्ञ दत्त है जो देवदत्त है वो यज्ञ दत्त को 100 रुपये उधार देता है, ठीक है ना। अब 100 दे, यज्ञ दत्त के लिए 100 रुपये देता है, कौन? देवदत्त देता है। तो यहाँ पर उधार दिया है, धार्यति का मतलब हो गया उधार देना। तो यहाँ पर धृ धातु भी हो गई, तो धृ धातु भी सही है, अगर हम लिखेंगे ना धृ धातु के योग में तो भी ठीक है, लेकिन इसको गलत निकाला भी जा सकता है। इसका जो सही उत्तर होगा, धार्यति शब्द आ गया तो उसका उत्तर होता है धार्य उत्तम ऋण है। इसका हम कारण क्या बताएंगे? देखो देवदत्त है, यज्ञ दत्ता है, देवदत्त यज्ञ दत्त को 100 रुपये उधार देता है, कितने रुपए दे रहा है? 100 रुपये। तो इसका हम कारण क्या लिखेंगे? धार्य उत्तम ऋण है, धार्य उत्तम ऋण है, इसका कारण ये आएगा। ये हमने वो कारक के अंदर बताया भी था, धार्य उत्तम ऋण है, ध्यान रखना, ये उसका उत्तर होगा। धार्य उत्तम ऋण है, इसका हम लिखाएंगे चतुर्थी व्यक्ति, ये व्यक्ति हो गई, कारण क्या लगाएंगे? धार्य उत्तम ऋण है, ठीक है ना। जिसको ऋण, जो ऋण धारण कर रहा है उसके हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। स मोक्षाय हरिम भजती, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। तो यहाँ पर क्या गया? हेतु, हेतुवाची में चतुर्थी भी होती है, षष्ठी भी होती है, तृतीया होती है, लेकिन वह हरि को क्यों भज रहा है? मोक्ष के लिए भज रहा है। उसका जो भजने का हेतु है, जो भजने का कारण है वो मोक्ष है। तो यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आ रही है? चतुर्थी व्यक्ति मोक्षाय में। कारण क्या बताओगे? हेतु। क्या लिखोगे उसका कारण? हेतुवाची शब्द, हेतु लिखना, केवल हेतु में तू छोटा जाएगा। हेतुवाची शब्दों के अंदर हम कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया मोक्षाय में, ठीक है नहीं है? ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ में है। अरे फिक्र मत कर बंदे, कलम कुदरत के हाथ में है, लिखने वाले ने लिख दिया, तकदीर तेरे साथ में है। लिखने वालों ने लिख दिया, तकदीर तेरे साथ में है, लेकिन तकदीर साथ देगी कब है? वही बात, तकदीर उसी का साथ देती है जो लगातार मेहनत करता है, जो लगातार मेहनत करता है। मेहनत में अगर कुछ कमी रह गई फिर हम तकदीर को दोष देते हैं। तकदीर कुछ नहीं होती है, तकदीर हमारे द्वारा लिखी जाती है। भाई तकदीर हाथ में थोड़ी होती है, अगर हाथ में तकदीर होती तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होती फिर भी उनकी तकदीर अच्छी होती है। वो कहाँ से आई? पैरों से? नहीं, वो उनकी मेहनत के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। आगे वाले वाक्य हम आपको तुरंत दे चलते हैं, वाक्य नंबर 46 से। चलो आगे देखो हम वाक्य नंबर 46। तो वाक्य नंबर 46 देखो आप, इसके अंदर लिखा है वाक्य नंबर 46 से 45 वाक्य अपने पहले हो चुके थे। आगे लेते हैं वाक्य नंबर 46, और वाक्य नंबर 46 बोल रहा है कि राम है ग्रामम गच्छति। ये वाक्य पहले भी आ गया था आपके, तो राम है ग्रामम गच्छति। तो यहाँ पर ग्रामम में कौन सी विभक्ति आ गई है? इस जगह हम ग्रामम में लेंगे द्वितीय विभक्ति, और कारण बोलेंगे गत्यार्थम योगी। जिस स्थान पर हमें जाना हो, जिस स्थान पे जाके जुड़ना हो, तो वहां पर कर्म संज्ञा होती है, और कर्म संज्ञा के कारण हम वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, गत्यार्थम योगी, ठीक है ना। अगला गया बालका है वेदम पठंती। देखिए बालका है वेदम पठंती, अब इसके अंदर हम पठ धातु नहीं कर सकते। अब वेदम के अंदर ये तो पता है कि वेदम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, ठीक है, लेकिन वेदम के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हो गया? इसमें कारण क्या बताना है हमें? कारण सही होना चाहिए, और कारण इसके अंदर क्या है? कर्तृवाच्य कर्मणि। कर्तृवाच्य ही देखो आप, जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है। तो यहाँ पर पठंती क्रिया बालकों के अनुसार हो रही है, ये कर्म है, और जब ये कर्म है तो कर्मणि द्वितीय के अनुसार कर्म के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो गया? द्वितीय का। तो इसलिए यहाँ पर कृतवाच्य कर्मणि, हम क्या लिखेंगे उत्तर? कृतवाच्य कर्मणि। कृतवाच्य तो लिख दिया हमने, ये आगे हम बढ़ा सकते हैं क्या? कर्मणि। तो कृतवाच्य कर्मणि कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाए, ठीक है ना। वयम नाटक है दृश्या में, इसके दो कारण हैं। वयम नाटकम दृश्या में, इसका ये वाक्य भी सही है। अगर हम ये लिखेंगे क्योंकि जो दृश्या में क्रिया है वयम के अनुसार आ रही है, तो कर्तवाची हो गया। ये कर्म है तो कर्मणि में द्वितीय हो गया।
इसका एक कारण और लिख सकते हैं हम यम पश्यति। यम पश्यति का मतलब होता है जिसको देखा जाता है, जिसको देखा जाता है उसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। यम पश्यति के अनुसार, यम पश्यति के अनुसार हम इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं साधु तपस्याम अकरोत। साधु ने तपस्या की, वही कर्म ये है, तो उसका कारण भी क्या हो जाएगा, कृतवाच्य कर्मणि। ठीक है ना, द्वितीय विभक्ति तपस्याम में। अगला वाक्य 50 नंबर का वाक्य है आलोक है कलमें लिखती। आलोक कलम से लिखता है, भाई कलम से लिखता है। अब इसका कारण लिख धातु के योग में गलत है। आलोक कलम से अगर लिखता है तो लिखने का साधन कर्म और साधकतम करणम, और साधकतम करणम तो तृतीय व्यक्ति, साधकतम करणम का मतलब हो गया करण कारक हो गया, और जब ये करण कारक हो गया तो करण कारक के अनुसार तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया। तो हम करेंगे इसमें माध्यम योगी। भाई इसमें क्या करेंगे हम, माध्यम योग, क्योंकि लिखने का जो माध्यम है वो कलम है, इसलिए हम करेंगे कलमेन में तृतीय व्यक्ति और कारण कर देंगे माध्यम योगी। वही बात इसमें आ गई, वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति। वैशाली है वो जल से मुख को धोती है, तो जो मुख को धोने का जो माध्यम वो क्या है, जल है, तो माध्यम योगी तृतीया। अगला वाक्य भी ऐसा ही है, रामे दुग्धेन रोटिकाम खादती। दुग्धेन में कौन सी व्यक्ति दिख रही है, तृतीया दिख रही है। अब ये नहीं रोटिकाम के योग या खादती के योग में या राम के योग में, नहीं, यहाँ पर कारण क्या होगा, माध्यम के योग में। राम क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो ये तो कर्म हो गया। तो कर्म करने का माध्यम क्या है, यहाँ पर दूध है। राम रोटी किससे खा रहा है, राम रोटी दूध से खा रहा है, तो जो खाने का जो साधन है वो दूध है, माध्यम योगी। यहां ध्यान से देखो, दोनों जगह में दिख रहा है आपको, और दोनों जगह में के अंदर अलग अलग विभक्तियां हैं। अब ये नहीं कहोगे कंफ्यूज वाली, श्याम है मे भ्राता अस्ति, श्याम मेरा भाई है, इसके अंदर श्याम मेरा भाई है तो संबंध हो गया, तो संबंध कारक के अंदर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना में। और ये आ गया, कृष्ण है मैं पुस्तकम ददाती, कृष्ण मुझे पुस्तक देता है। अब ये नहीं करना है कृष्ण मेरी पुस्तक देता है, यहाँ पर मैं का मतलब हो गया कृष्ण पुस्तक किसको दे रहा है, कृष्ण पुस्तक मुझे दे रहा है, तो मुझे दे रहा है तो दा धातु के योग के अंदर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो चुका है। ठीक है ना, मैं के अंदर कौन सी व्यक्ति आ गई, मैं में चतुर्थी व्यक्ति आ गई, तो चतुर्थी व्यक्ति के कारण यहाँ पर ददाती लिखा हुआ है। ठीक है ना, रामेण। अब देखो रामेण लेख है लिखती, रामेण लेख लिखता है। ठीक है, राम के द्वारा लेख लिखा जाता है, यहाँ पर रामेण लेख है लिख्यते आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रामेण है लेख है लिख्यते, दोनों जगह लिख्यते आया हुआ है, लिख्यते। अब ये वाच्य कौन सा हो गया, ये कर्मवाच्य हो गया। ठीक है ना, ये कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य में जो कर्ता, इस कर्मवाच्य में प्रधान गुण होता है, ये प्रधान होता है, यहाँ तो प्रथमा लगी हुई है, उक्त कर्ता हो गया ये, लेकिन यहाँ पर रामायण में तृतीय व्यक्ति है, तो उसका उत्तर होता है कर्मवाच्य कर्तरी। कर्मवाच्य के कर्ता में हमेशा तीसरी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य जहां पर होगा उसका जो कर्म होगा उसमें तो प्रथमा होगी, लेकिन कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा, तो कर्मवाच्य कर्ता कौन, राम है, तो राम में तृतीया, कर्मवाच्य कर्तरी। और लेख में कौन सी व्यक्ति है, प्रथमा है, तो ये हो गया कर्मवाच्य कर्मणि। ठीक है ना, ये तो कर्मवाच्य कर्तरी हो गया, ये कर्मवाच्य कर्मणि हो गया, तो कर्मवाच्य कर्मणि के अंदर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मया जलम पीयते, ये वही वाक्य आ गया वाच्य वाला ही, तो ये भी कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य कर्तरी। कर्मवाच्य का कर्ता कौन है, मया है, तो मया के अंदर हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रदीप है योजनम पढ़ती, प्रदीप एक कोष तक, एक योजन तक पढ़ता है, ये आ गया आपका मार्गवाची। मार्गवाची शब्द के अंदर भी द्वितीय विभक्ति आती है, मार्गवाची, क्या लगाना में, मार्गवाची में द्वितीय विभक्ति। ठीक है ना, योजनम, योजनम का मतलब होता है एक योजन तक दूरी है ये, तो ये मार्ग हो गया, लगातार वो एक कोष तक पैदल पैदल चल रहा है, लेकिन पुस्तक को पढ़ते पढ़ते जा रहा है, तो मार्गवाची में द्वितीय विभक्ति। मनीषा स्वभावेन कुटिला अस्ति, मनीषा स्वभाव से कुटिल है, बड़ी कुटिल है, वो टेढ़ी है, तो यहाँ पर प्रकृति योगी, क्या लिखेंगे हम, प्रकृति योगी। उसकी जो प्रकृति है, उस मनीषा की प्रकृति वो कुटिल है, इसलिए प्रकृति के योग में हमने क्या लिखा, प्रकृति योगी, प्रकृति योगी, प्रकृति के योग में। ठीक है, सिंह वनम विचरती, शेर, शेर है वो वन को विचरित करता है, वन को चला जाता है, तो वन के अंदर विचरण करने का मतलब साफ साफ हो गया कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, वही गत्यार्थम योगी। ठीक है ना, आगे लड़ा विद्याये दे, यश है, विद्याये, विद्याये में चतुर्थी विभक्ति आ गई, यश है वर्धते,
तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो विद्याये यश वर्धते हेतु, हेतुवाची आ गया। यहाँ पर विद्या के लिए यश बढ़ता है, तो यहाँ पर हेतुवाची आ गया। और मैंने बताया था हेतुवाची के अंदर चतुर्थी व्यक्ति ऊपर भी आया था एक बार आपके, तो ये आ गया विद्या विनयेन शोभते, हेतुवाची है इसमें भी, विद्या विनयेन शोभते। तो इसके अंदर भी देखो, इसलिए मैंने दोनों 7 वाक्य दिए हैं कि यहाँ पर विद्याये यश वर्धते हेतुवाची हो गया, और यहाँ पर भी विद्या शोभते, विद्या शोभित होती है। तो किस कारण से शोभित होती है, विनयेन, दोनों के अंदर क्या लिखेंगे हम, हेतुवाची। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखना बिल्कुल। देखो विनय, इसलिए मैं लिखा यहाँ चतुर्थी, यहाँ पर तृतीया है, कंफ्यूज वाली स्थिति नहीं हो। षष्ठी व्यक्ति भी आती है हेतु के अंदर, लेकिन जब हेतु के अंदर षष्ठी व्यक्ति आती है तो उसके अंदर हेतु शब्द भी आता है, और हेतु शब्द की भी षष्ठी लगती है। अन्नस्य हेतु है, आगे ऐसे वाक्य आएंगे और जिन्हें हम देखेंगे। अभी स प्रकृत्या सरल अस्ति, वह प्रकृति से सरल है। तो इसमें सीधी सी बात है, प्रकृति योग में, प्रकृति के योग में कौन सी व्यक्ति आ गई है, तृतीया व्यक्ति आ गई। हमारे यहाँ आया था प्रकृति के योग में, यहाँ आया था स्वभावेन, तो वे प्रकृति यहाँ आ गई। ठीक है ना। गणेश है सुखेन वस्ति, गणेश सुख से रहता है, तृतीया व्यक्ति आ गई। यहाँ पर स प्रकृत्या सरल अस्ति, तो यहाँ प्रकृति में तीसरी आई है, तो प्रकृति के योग में आई है, वो तो दिक्कत ही नहीं है। सुखेन में कौन सी आई है, तृतीय व्यक्ति आई है, वो प्रकृति, वो सुख से जीता है, दुख से जीता है, कठिनता से जीता है, सरलता से जीता है। दुखेन सुखेन कठिनतया सरलतया, तो इसके अंदर भी कौन सी व्यक्ति, तृतीया। कारण क्या है, प्रकृति के योग में, प्रकृत्या योगी। ठीक है ना। अब आ गया स पुस्तके छात्र प्रतीयते, वह पुस्तकों से, तो पुस्तके में यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आ गई, तृतीया। वह छात्र प्रतीत हो रहा है, किससे प्रतीत हो रहा है, वो उसके हाथ के अंदर पुस्तकें हैं या उसके पास में बैग है, तब वो छात्र प्रतीत हो रहा है। इसको हम बोलते हैं भूत लक्षण योगे, भूत लक्षण योगे। ठीक है ना, भूत लक्षण योगे। तो भूत लक्षण के योग में कौन सी व्यक्ति आती है, तृतीय व्यक्ति आती है। आगे वाला वाक्य और आ गया, जटा भी है, यहाँ पर कौन सी व्यक्ति आ गई, तृतीय व्यक्ति आ गई है। जटा भी है के योग के अंदर तृतीय व्यक्ति भूत लक्षण योगी, वह जटाओं से साधु प्रतीत होता है। वह साधु प्रतीत किससे हो रहा है, जटाओं से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जटा भी में कौन सी व्यक्ति आ गई है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हमने यहाँ पर कर दिया है। आगे चलते हैं, पादेन खंजस्ती, सीधा बिल्कुल सरल वाक्य है, अंग विकार आ गया, तृतीय व्यक्ति है, वह पैर से लंगड़ा है। और एक पैर से लंगड़ा होता है, दोनों पैरों से लंगड़ा नहीं होता है, फिर वो दोनों पैर नहीं होता, फिर लंगड़ा क्या नहीं कहते, लंगड़ा हमेशा एक पैर वाले को बोलते हैं। तो यहाँ पर अंग विकार योगी, ठीक है ना, यानी खंजा योगी कर देंगे हम, नहीं तृतीय व्यक्ति होगी इसमें, लेकिन कारण क्या हो गया, अंग विकार योगे, ये नांग विकारी, हमारे सूत्र आया था ऐसा। तो अंग विकार योगी। जयदेव सिरसा खलवाटा, खलवाटा का मतलब होता है गंजा। अब वो गंजा किससे है, पैर से, पैर से गंजा कभी नहीं होता है, हाथ से गंजा नहीं होता है, कान से गंजा नहीं होता है, गंजा तो केवल सिर से ही होता है। तो ये सिरसा में तृतीय व्यक्ति है अंग विकार के योग में। हस्तेन लुंजे है, लुंजे का मतलब होता है लूला होता है, हस्तेन में कौन सी व्यक्ति आ गई, इसमें तृतीय व्यक्ति, कारण क्या बताएंगे, वो अंग विकार योगी। अलम विवादेन, विवाद भंग करो, तो विवादेन में कौन सी व्यक्ति आ गई, तृतीया, कारण क्या होगा, अलम योगी। अलम के योग के अंदर तृतीय व्यक्ति हमारी यहाँ की भी है। नरप है निर्धनाय धनम यच्छति, यच्छति का मतलब हो गया दा, देना, धन किसको दिया जा रहा है, निर्धनों को धन दिया जा रहा है। तो इसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हम करेंगे दा धातु के योग में, जिसको कुछ दिया जा रहा है उसके साथ संप्रदान संज्ञा होती है, चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। पिता पुत्राय क्रुद्धति, अभी मैंने बताया क्रुद्ध द्रुह इसे असूये, तो क्रोध का मतलब जिस पर क्रोध किया जा रहा है उसके साथ, तो क्रोध करने वाला तो कौन है, पिता है, लेकिन पिता क्रोध किस पे कर रहा है, पुत्र पे क्रोध कर रहा है। तो पुत्र के अंदर कौन सी व्यक्ति आ गई, चतुर्थी, कारण क्या बताएंगे हम, क्रुद्ध धातु है योगी, क्रुद्ध धातु के योग के अंदर चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं। सेवक है नृपाय दुर्यति, वो एक ही चीज है, सज्जनाय, तो इन दोनों में कौन सी व्यक्ति आ गई, चतुर्थी आ गई। इसका कारण द्रुह धातु योगी और इसका कारण हो गया ईर्ष योगी। ईर्ष्य का मतलब हो गया ईर्ष्या करना, और दोनों क्या है, धातुएं हैं। तो यहाँ पर नरपाय में चतुर्थी व्यक्ति द्रुह धातु है योगी, सज्जन में चतुर्थी व्यक्ति ईर्ष्य धातु है योगी। इन सभी धातुओं के अंदर हम कौन कौन सी व्यक्तियां लगा रहे हैं, चतुर्थी व्यक्ति आप प्रयोग कर रहे हैं। ईर्ष्य का मतलब होता है जिससे ईर्ष्या की जाए, जिससे जलन पैदा हो,
या जिसके ऊपर क्रोध किया जाए, इन सब के अंदर हम कौन से व्यक्ति लगाते हैं? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखिए बचे हुए शेष वाक्य और देख लो आपके सामने भी। तो आगे देखिए वाक्य नंबर अपना 76 76 नंबर का वाक्य आता है। हमने 75 वाक्य पहले देख लिए, कुल मिलाकर 120 वाक्य हैं। मैंने पहले कहा था कि 120 वाक्य अपनी क्लास में आएंगे और 120 जो वाक्य हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण वाक्य हैं, जो बोर्ड के लिए लगभग मान लीजिए कंपल्सरी, मान लीजिए वेरी मोस्ट जिसे हम कहते हैं, वो वाक्य हैं। हमें अगला वाक्य नंबर 76 देखना है। गुरु है शिष्याय क्रुध्यति। तो अभी मैंने देखा क्रुद्ध धातु के हम पढ़ चुके हैं। शिष्याय में कौन सी व्यक्ति आएगी? शिष्याय में चतुर्थी व्यक्ति है। चतुर्थी व्यक्ति का कारण क्या है? क्रुद्ध धातु के योगी। क्रुद्ध धातु के योग के अंदर हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। द्रुह है, ईर्ष्य, असूयी और क्रोध, जिन पे क्रोध किया जा रहा है उनके अंदर हम चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हमेशा करते हैं। तो यहाँ पर शिष्याय में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग किया गया। क्यों? क्रुद्ध धातु है योगी। ठीक है ना, इतना क्लियर समझो लगभग। उदयपुरम परितः है, उदयपुर के चारों ओर जलम अस्ति। तो इस परितः में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? इस परितः में है, जो अंडरलाइन तो हम यहाँ लगाएंगे उदयपुरम के, इस उदयपुरम में कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? तो उदयपुरम के अंदर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। और द्वितीय का क्यों प्रयोग किया गया है? परितः के योग में। अभितः है, परितः है, निक्सा, इन सब के अंदर प्रतिहाधिक, तो इन सब के अंदर द्वितीय व्यक्ति। तो परितः एक उपपद होता है, तो परितः योगी। परितः शब्द से कर दो तो भी ठीक है, लेकिन परितः धातु नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि परितः योगी। परितः के योग के अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य अपना है स दंडेन सर्पम ताड़ितवान। वह डंडे से सर्प को पीड़ता है। सर्प को पीड़ता है, वो तो पीड़ता किससे है? वो भाई ये तो क्रिया हो गई ना, ये क्रिया हो गई, ये कर्म हो गया। तो कर्म की जो सहायता कर रहा है वो करण होता है। तो जो सांप को मारने का कार्य है, पीटने का कार्य है, ये किस साधन के द्वारा किया जा रहा है? डंडे के द्वारा। तो इसको हम बोल सकते हैं माध्यम योगी। माध्यम के योग के अंदर कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे हम? माध्यम योग के अंदर हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। ठीक है ना। कल में लिखती मुखेन जलेन मुखम प्रक्षालिति, वाक्य पहले आपके आ चुके हैं वैसे तो माध्यम के योग के अंदर हम कौन से व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य अपना है युद्धेन किम प्रयोजनम। देखिए क्या लिखा हुआ है? हेतुवाची। पर युद्धेन किम प्रयोजनम, युद्ध का क्या प्रयोजन है, मतलब युद्ध से क्या लाभ है? तो यहाँ लाभ का जो कारण है हेतु है। हेतु का मतलब कारण होता है, तो यहाँ करेंगे हम हेतु योगी। युद्धेन में तृतीय व्यक्ति है और तृतीय व्यक्ति का कारण क्या होगा? हेतु योगी। ठीक है ना। हेतु योग के अंदर कौन सी व्यक्ति? तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। छात्र है विद्यालयात बहि गच्छति। छात्र विद्यालय से बाहर जाता है। कौन सी व्यक्ति आ गई? पंचमी। पहले वाक्य आ चुका है, तो पंचमी आ गई और कारण क्या हो गया? बहि शब्द से योगे। बहि शब्द के योग के अंदर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग हमें करना ही है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा है। अरे ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो शख्स हैं जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। हम वो शख्स हैं जिससे मुश्किलें भी शर्मिंदा है। मुश्किलें हमारे सामने आ नहीं सकती, और अगर आ गई तो उन्हें शर्मिंदा होकर के वापस लौटना ही होगा। लेकिन कब? जब अपने हौसले मजबूत हो तब। छात्र विद्यालयात बहि गच्छति, बहि के अंदर आ गया पंचमी व्यक्ति का प्रयोग आ गया। स सिंह सावकेन, वह शेर के बच्चे के साथ क्रीडति, खेलता है। तो देख लो सीधा कितना सरल वाक्य है ये। स सिंह सावकेन, सह का मतलब यहाँ पर वह हो गया। सिंह सावकेन शेर के बच्चे के, सह का मतलब साथ। तो सह के योग के अंदर सह साकम सार्धम। ठीक है ना। तो सह साकम सार्धम कौन सी व्यक्ति आ गई? तृतीय व्यक्ति, उपपद है ये। ठीक है ना। ये धातु का तो नहीं यहाँ पर कुछ भी। तो यहाँ पर सिंह सावकेन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। और क्यों करेंगे? सह शब्द से योग्य करेंगे। ठीक है ना। आगे देखते हैं दैत्यव्य हरि अलम। दैत्यव्य है, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। तो यहाँ पर इस अलम, यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति आ चुकी है। अलम के अंदर एक हम अलम ने देखा था, अलम विवादेन।
अलम हसीतेन, यहाँ पर तृतीया आ गई और यहाँ पर भी अलम ही लिखा गया है, लेकिन ये अलम किसके लिए आया है? ये अलम वो अलम किसके लिए था? अलम हसीतेन, हंसना बंद करो। अलम लिखितेन, लिखना बंद करो। अलम विवादेन, विवाद बंद करो। लेकिन ये जो अलम है वो पर्याप्त शब्द के लिए है। दैत्यव्य हरि अलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। तो यहाँ पर अलम योग के अंदर कौन सी आ रही है? चतुर्थी। कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर अलम में तृतीया थी, किसी काम को रुकवाना था, ठीक है ना, आज्ञा दे करके, इसलिए वहां पर तृतीया आई थी। यहां पर आ रहा है दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है, हरि खूबी है दैत्यों को हराने के लिए, दैत्यों को भगाने के लिए। धेनु भी है, धेनु भी में तृतीय विभक्ति आ गई, कारण आपको साफ साफ दिख रहा है सह, सह शब्द से योगे कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया। माता पुत्रान पोषयति, अब इसके अंदर हम पुष धातु नहीं कर सकते हैं भाई। माता पुत्रान पोषयति, माता पुत्रों को पालती है, तो कितना सरल वाक्य, सीधा उत्तर आपके सामने पड़ा है। इसका उत्तर क्या होगा भाई? माता पुत्रान पोषयति, तो पोषयति तो क्रिया होगी, लेकिन पोषयति क्रिया को करने वाली कौन है? माता है। माता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। तो जब कर्ता और क्रिया एक दूसरे के समान आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, तो कर्तृवाच्य हो गया। और हमने पूछा है पोषान पुत्रान, तो पुत्रान में द्वितीय विभक्ति अपने आप ही होगी, क्योंकि पुत्रान क्या हो गया? कर्म, तो कर्मणि द्वितीया, कब? कर्तृवाच्य कर्मणि। भाई कर्तृवाच्य तो है, तो कर्तृवाच्य का एक कर्म है, तो कर्तृवाच्य कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? द्वितीय विभक्ति है। क्यों है? कृतवाच्य कर्मणि, कृतवाच्य कर्मणि। समाजे नार्या महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते, अंडरलाइन मैंने कर दी समाजे, समाज में नार्या, नारियों का महत्वपूर्ण स्थानम वर्तते, महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहां पर हो गया समाज में कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी आधारी हो गई। नारियों का महत्वपूर्ण स्थान कहां है? समाज में है, इसलिए यहां पर कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी आ गई। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है, जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां पर देवता निवास करते हैं। तो यहां पर समाजे के अंदर हो गया समाज में, तो सप्तमी व्यक्ति आ गई आधार योगी। स पितु चरणयों अपतत, वह पिता के चरणों में गिर गया या गिरा। पितु है, पिता के चरणों में, पिता के, तो संबंध हो गया पिता के चरण, चरण किसके? पिता के, संबंध हो गया, तो संबंध कारक के योग में षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक योग में कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी विभक्ति आ गई, ठीक है ना। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों की जीत में गूंज होनी चाहिए, बस इरादों की जीत में गूंज होनी चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए केवल। पुत्रस्य नेत्राभ्याम अश्रुधारा प्रवृत्ति, पुत्र की आंखों से, पुत्र की आंखों से अश्रुधारा प्रवृत्ति प्रवाहित होती है। मैंने अंडरलाइन लगा दी नेत्राभ्याम, तो नेत्राभ्याम के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे साहब? नेत्राभ्याम के अंदर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब ये नहीं कह सकती नेत्राभ्याम में तृतीया भी आती है, नेत्राभ्याम में चतुर्थी भी आती है, नेत्राभ्याम के अंदर पंचमी भी आती है। हमने पंचमी क्यों बताया? रट करके नहीं, समझ करके। आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होती है, तो आंसू की धारा आंखों से क्या हो रही है? अलग हो रही है, तो पृथक योगी है कि नहीं है भाई? आंसू तो आंखों से बाहर ही आएंगे, तो आंसू बाहर आएंगे, तो जो आंसू है वो आंखों से बाहर निकलेंगे, तो अपना स्थान छोड़ रहे हैं और बाहर आ रहे हैं, तो पृथक योगी पंचमी विभक्ति। पृथक के योग के अंदर पंचमी विभक्ति का प्रयोग निश्चित करना है और करना ही है। सिंह है, दुर्गाया है, वाहनमस्ति, दुर्गाया में कौन सी आ गई? षष्ठी। शेर है, वो दुर्गा का वाहन है। किसका वाहन है? दुर्गा का। तो यहाँ पर संबंध कारक योगे द्वितीय पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति करना है। यहाँ पर दुर्गा में कौन सी विभक्ति करना है? षष्ठी, कारण संबंध कारक के योग में, संबंध कारक से योगी, ठीक है ना? अरे समझ रहे हो? जनः विद्युत तरंगे संदेशम भेजयन्ति, विद्युत तरंगे हैं, अंडरलाइन यहाँ इसके, तो विद्युत तरंगे में कौन सी विभक्ति आ गई? विद्युत तरंगे में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। विद्युत तरंगे में तृतीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया गया है? माध्यम के योग में, क्योंकि संदेश भेज रहे हैं और संदेश भेजने का माध्यम क्या है? विद्युत तरंगे। तो विद्युत तरंगों के साथ हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, माध्यम योगी। सर्वे भूम्या से पुत्रवत समाचरन्तु, सभी भूमि के साथ पुत्र के समान व्यवहार करें, तो ठीक है ना। तो भूम्या है, यहाँ पर भूम्या में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीया, कारण लिखा हुआ है।
सह के योग के अंदर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो चुका है। अहम सत्यवतीम तुभ्यम विवाहेम दास्यामि, तुभ्यम, इस तुभ्यम के अंदर कौन सी व्यक्ति आ गई? चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग हो गया। कारण क्या है? दा धातु के योग में, ठीक है ना, हमने कारण बिल्कुल साथ साथ पढ़े हैं। गंगा शांतनु है भार्या आसीद, गंगा शांतनु की पत्नी थी, अंडरलाइन मैंने कर दिया, शांतनु में अंडरलाइन कर दिया। तो शांतनु में अंडरलाइन करते पंचमी भी होती है, षष्ठी भी होती है। अब करना कौन सी है? शांतनु की पत्नी, तो संबंध हो गया, संबंध कारक की। तो यहाँ पर क्या आ गया? षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक योगी, षष्ठी व्यक्ति संबंध कारक योगी। सिद्धार्थ है प्रासादात वनम निर्गच्छते, सिद्धार्थ प्रसादात का मतलब महल से, वनम वन में, निर्गच्छत निकल गया। तो वन में निकल गया तो मतलब कहां से निकला? महल से निकल गया। तो यहाँ पर पंचमी तो इसलिए आई है पृथक योगी, क्योंकि महल से अलग हो गया ना। अगर सिद्धार्थ वन में गया तो क्या छोड़ के गया है? किससे अलग होके गया है? भाई महल से अलग होके गया है, तो प्रासाद के अंदर पंचमी व्यक्ति, कारण पृथक योगी। अहम एनम हंसम अहनम, मैंने इस हंस को मारा है। तो एनम हंसम में कौन सी व्यक्ति आ गई? द्वितीय, कारण हन धातु के योग में। हन धातु के मतलब जिसको मारा जाता है उसके साथ कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर एनम के अंदर पंचमी व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। हन धातु के जिससे मारा जा रहा है, कारण अगर साथ माध्यम होता तो माध्यम तो हम तृतीया कर लेते बाणेन, बाण से, लेकिन यहाँ पर तो आ गया एनम हंसम, इस हंस को, तो जिसको मारा जा रहा है वहां पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग, कर्मणी च द्वितीय के अनुसार द्वितीय व्यक्ति करनी है। हन धातु योगी, ठीक है ना, हन धातु, धातु लिखता हूं मैं सामने, कौन सी धातु इसमें? हन धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति। स लघुड़ेन चलंतम वृद्धम अपश्यते, यम पश्यति, लेकिन कारण हो गया अगर हम लघुड़ेन के अंडरलाइन करेंगे तो चलंतम, चलते हुए, किससे चलते हुए? लघुड़ेन, तो यहां पर तो कौन सी आ गई? तृतीया, कारण क्या हो गया? माध्यम योगी। भाई जो बूढ़ा पुरुष चल रहा है, भरत चल रहा है, वो किससे चल रहा है? लकड़ी से। उसके चलने का जो माध्यम है वो क्या आएगा? लकड़ी। तो लघुड़ेन, लघुड़ेन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग हो गया। अहम रेल यानेन ग्रामम गमिष्यामि, मैं रेल यान से गांव जाऊंगा। तो गांव जाने का माध्यम क्या हो गया? रेल यान। तो कौन सी व्यक्ति आ गई? रेल यानेन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया, कारण क्या हो गया? माध्यम योगी। अगर रेल यान होती ही नहीं तो हवा में उड़ के थोड़ी जाता, फिर वो तो हवा माध्यम हो जाती। अगर वो हवा में उड़ के जाता तो हवा माध्यम हो जाती। वो किसी मोर पे बैठ के जाता तो मोर के अंदर तृतीया आ जाती। जाने का जो माध्यम होगा वो तृतीया होगी। साधु दुर्जनाथ जुगुप्सते, जुगुप्सा के अंदर पंचमी व्यक्ति का प्रयोग, ये हमने पहले पढ़ चुका। अध्यापक है आसने तिष्ठति, अध्यापक आसन पर बैठता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? आधार योगी, अध्यापक का आधार हो गया यहाँ पर। तो तिष्ठति में कोई उपसर्ग भी नहीं है, अगर उपसर्ग आता और दूसरी व्यक्ति आ जाती, ऐसा वाक्य आगे आएगा अभी। और शिक्षकेश, तो यहाँ पर क्या हो गया? आधार होगी। शिक्षकेशु मोहन कुशल है, शिक्षकेशु में कौन सा आ गया? सप्तमी व्यक्ति, कुशल शब्द से योगी। कुशल शब्द में, संलग्न शब्द में, लग्न शब्द में, तत्पर शब्द में, व्यग्र शब्द में, इन शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षकेशु के अंदर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर चुके हैं कुशल, कुशल शब्द के योग में, ठीक है। वृक्ष से अधः है, वृक्ष में कौन सी विभक्ति आ गई? वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो चुका है, कारण क्या लिखा हुआ है? अधः योगी। अगर ये दो बार आता तो द्वितीय विभक्ति आती। ऊपरी वाली बात हमने पहले पढ़ चुके हैं, ऊपरी अगर एक बार आएगा, अधः एक बार आएगा तो षष्ठी आएगी। ये दो बार आएंगे तो द्वितीय आएगी। प्रदीप है पुस्तकम दिक मूर्खान, तो दिक मूर्खान, तो मूर्खान में कौन सी विभक्ति है? मूर्खान में कौन सी आ गई? द्वितीय, कारण दिक शब्द से योगी। मूर्खों को धिक्कार है, तो यहाँ पर मूर्खान अंडरलाइन आ गई, तो मूर्खान में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया, कारण दिक शब्द से योगी। पुस्तकम, अब पुस्तकम के अंदर प्रथमा भी होती है, पुस्तकम के अंदर द्वितीया भी होती है, क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो पुस्तक के अंदर प्रथमा भी होती है, पुस्तक के अंदर द्वितीया भी होती है। आपको कौन से लिखना है? हमें लिखना है द्वितीया, कारण क्या है? विना। विना के योग के अंदर द्वितीया भी आती है, तृतीया आती है, पंचमी आती है। यहाँ पर विना शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति। बालक है प्रियंकम अधिसेते, बालक पलंग पर सोता है, आधार है, लेकिन सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं है, कारण उप अधि अनु आया था आपके सी धातु के पहले, तो यहां कर सकते हैं हम सी धातु पूर्वम अधि उपसर्ग योगी, कारण बड़ा होगा, लिखाया हुआ भी है, कारक के अंदर बताया हुआ भी है। सी धातु है पूर्वम अधि उपसर्ग योगी। अगर ये अधि उपसर्ग नहीं आता तो फिर कौन सी विभक्ति आती? सप्तमी आती, लेकिन अधि उपसर्ग ने आकर के यहाँ पर द्वितीया
कर दिया है। तो सी धातु पूर्वम अधि उपसर्ग योगे द्वितीय विभक्ति आ रही है। बालकाय मोदकः रोचन्ते, बालक को लड्डू पसंद है, रुच धातु योगी। कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति। कारण क्या होगा? रुच धातु है योगी। ग्रामम अभितः, तो ग्रामम में कौन सी आ गई? ग्रामम में द्वितीय आ गई। कारण लिखा हुआ अभितः योगी। गांव के दोनों ओर नदी है, तो ग्रामम में कौन सी विभक्ति आ गई? द्वितीय। कारण क्या लिखेंगे हम? अभितः योगी। हरिये रोस्ते भक्ति, इस हरिये में कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी। अभी आया था यहाँ रुच धातु योगी। ठीक है नहीं? तो श्यामाय शतम धार्यति, राम श्याम के लिए 100 रुपए उधार प्रदान करता है, धारण करता है, देता है। तो यहाँ पर वही बात आ गई। अभी लिखा था मैंने आपको, क्या लिखा था? इसमें धारे रुत्तम ऋण है, धारे रुत्तम ऋण है। इसका कारण क्या होगा? धारे रुत्तम ऋण है, ये कारण है उधार रुपये देना। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो गया। कारण लिखना में धारे रुत्तम ऋण है। ठीक है ना? गुरुवे नमः है, तो गुरुवे में कौन सी विभक्ति आ गई? चतुर्थी। इस बार बोर्ड के अंदर गुरुवे लिखा आया था, लेकिन वो गुरुवे की जगह क्या हो गया था? गुखे हो गया था। बोर्ड ने कोई अपनी गलती नहीं मानी। अब यहाँ पर तो गुखे में कोई शब्द ही नहीं, यहाँ पर तो गुखे का शब्द ही नहीं होता है। यहाँ पर था गुरुवे नमः है। गुरुवे का मतलब क्या? गुरु को नमः, नमस्कार। नमः शब्द के योग में, नमः धातु नहीं है यहाँ पर, यहाँ नमः शब्द है। तो नमः शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है ना? आगे पिता पुत्रे स्नेहति, पिता पुत्र पर स्नेह करता है, तो स्नेह धातु, स्नेह जिससे स्नेह किया जा रहा है, स्नेह हलंत आएगा इसके। तो जिस पर स्नेह किया जा रहा है, माता पर किया जा रहा है, पुत्र पे किया जा रहा है, पिता पे किया जा रहा है, या दोस्त पे किया जा रहा है, ठीक है ना, दुश्मन पे किया जा रहा है, जिससे स्नेह कर रहे हैं, उस स्नेह करने वाले के ऊपर चतुर्थी व्यक्ति का, सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर चुके हैं। और कारण लीजिए धातु कौन सी है? स्नेह धातु, स्नेह है केलंत। ठीक है? ते समाज सेवायाम तत्पर है, समाज सेवायाम, समाज सेवायाम में कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी विभक्ति। कारण तत्पर शब्द के अंदर तत्पर, लग्न, संलग्न, व्यग्र, इनमें सप्तमी विभक्ति आ गई। मृगेशु बाणान मुच्यति, अब देखो मृगेशु में कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी। कारण हो गया मुच धातु योगी। ठीक है ना? हिरणों पर बाण छोड़े जा रहे हैं, हिरणों पर, तो यहाँ पर सप्तमी। कारण लिख दिया मुच धातु योगी। ठीक है? मुच धातु। राम है सायंकाले लिखती, राम शाम के समय लिखता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? समयावाची। समयावाची में सप्तमी। ठीक है ना? सायंकाले, प्रातः काले, मध्याह्न काले, सप्तमी व्यक्ति तो हो गई, लेकिन कारण क्या लिखेंगे इसमें? समयावाची। ठीक है ना? कृष्ण है मातृ साधु, साधु असाधु योगे सप्तमी आती है, लिखा है। तब आपने जब अधिकरण कारक पढ़ रहे थे तब साधु असाधु योगे, तो यहाँ पर साधु शब्द से योगी। कृष्ण माता के प्रति सज्जन है, तो मातृ में सप्तमी विभक्ति होगी। कारण क्या हो गया? साधु शब्द से योगी। ग्रामस्य दक्षिणतः है, दिशावाची शब्द हो गया। कौन सी विभक्ति आ गई? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग दिशावाची। बालक है मातु स्मृयति, मातु में षष्ठी भी होती है, मातु के अंदर पंचमी होती है। यहाँ मातु में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति। कारण हो गया स्मृ धातु। स्मृ का मतलब याद करना, जिसको याद किया जाता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। स्मृ धातु योगी, स्मृ धातु है। नृपय सिंहासने तिष्ठति, देखो सिंहासने ये हो गया, तिष्ठति लिखा हुआ है, ध्यान में यहाँ तिष्ठति लिखा हुआ है, ये अरे तिष्ठति है, तिष्ठति लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो गया सप्तमी आधार योगे। यहाँ पर भी द्वितीय है विभक्ति तो, लेकिन कारण क्या होगा? स्था धातु, स्था धातु पूर्व अधि उपसर्ग योगे। ध्यान रखना है, अभी आया था ना अधिशेते, तो स्था धातु के पहले, अब कईयों को पता ही नहीं कि इसमें धातु स्था है क्या, क्योंकि कईयों ने लकार वकार पढ़े ही नहीं है, फिर कहते सर हमारे समझ में नहीं आई, क्योंकि तिष्ठति दिख रहा है यहाँ पर, स्था तो आसपास में उसको नजर नहीं आएगा, कोसों कोसों तक ये अंदर घुस के भी देख लेगा तो उसको स्था नजर नहीं आएगा। अगर उसने लकार पढ़े हैं, भाई तिष्ठति बना किससे है? तिष्ठति की मूल धातु क्या है? स्था धातु है। स्था का मतलब होता है बैठना, तो स्था धातु पूर्व अधि उपसर्ग योगे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ठीक है ना? तिलेसु तेलम विद्यते, तेल कहाँ विद्यमान है? तेलों में, तो ये आधार हो गया, आधार योगे सप्तमी विभक्ति। तिलेसु में कौन सी विभक्ति हो गई? सप्तमी। कारण क्या हो गया? आधार योगी। अन्नस्य हेतु, देखो आ गया ना, यहाँ पर हेतु के अंदर षष्ठी, यहाँ पर षष्ठी, तो हेतु शब्द से योगे षष्ठी। अभी आपके तृतीया चतुर्थी आ रही थी, अब यहाँ पर षष्ठी भी आ गई हेतु योग्य, लेकिन यहाँ पर हेतु में षष्ठी आने का क्या मतलब है?
जिस शब्द के लिए हम हेतु लगा रहे हैं वहां तो षष्ठी लगी लगेगी, लेकिन हेतु शब्द भी आएगा और उसके भी षष्ठी लगेगी, हेतु शब्द की षष्ठी आ गई, ठीक है ना। अंतिम बालकस्य कृते दुग्धम अस्ति, कृते शब्द से योगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। यहाँ कृते शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग आ चुका है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आ चुका है, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग कब किया जाना है, ये इतना हमें मालूम कंप्लीट देख लेना पहले, ठीक है। अब एक चीज और, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला मतलब 10th के अंदर पढ़ने का हौसला ही बनानी है तो वह पता नहीं कितनी बार कुटना पिटना पड़ेगा। ये अगर इससे डर गए तो पढ़ भी नहीं सकते, जो उसके देखा जाएगा पढ़ो क्या होता है, लेकिन पढ़ लिया तो वास्तव में रिजल्ट अच्छा आना है। तो जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना है फिजूल कद आसमान का। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष करे कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। अगर भगवान ही बनना है तो भाई 10th में आना ही होगा, और 10th में आना ही होगा तो फिर क्या क्या करना होगा ये फिर आप जानते हैं। मैं तो नहीं जानता क्या होता है, लेकिन आप 10th में आओगे तो आप जानोगे क्या क्या होता है। अगर इससे डर गए नहीं साहब वहाँ तो पता नहीं 10th में क्या क्या होता है, लेकिन वहाँ पर रिजल्ट भी अच्छा आता है। फिर वहाँ रिजल्ट भी अच्छा आता है। रिजल्ट अच्छा क्यों आता है? क्योंकि वहाँ पर हथौड़ी की चोट सहन की गई है, वहाँ पर अलग एक्स्ट्रा क्लासेस सहन की गई है, वहाँ पर संडे भी स्कूल जाना सहन किया गया है। इतनी बातें सहन करने के बाद जब रिजल्ट आता है तो फिर उस जो मेहनत का परिणाम है ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मीठा होता है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।